नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो वज्रायां नमो सविशाहुरं मंगलमय मंगलेकरं वेतिरादिवेक्यां नमः तारि जाते हरिहंतादि महा हरिमंगल हरि हो महान ग्रंथिकरण तो काज जाते मिले समाज सब आवीज तदराज। देवरी महान जैन शासन की जय। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 की एक क्लास है। इस शिविर में 2-3 विषय हमारे थे। एक तो पंडित टोडरमल जी साहब का सामान्य परिचय, 7 तत्व संबंधी भूलें, 4 अभाव और सुख क्या है। सुख क्या है इस टॉपिक को छोड़कर से सभी बिंदुओं की चर्चा हमारी हो चुकी है। कुछ प्रश्न इस विषय से संबंधित आए जरूर हैं। मैं उन प्रश्नों को भी क्लास के बाद लेता हूँ, वो लोग भी जब तक जुड़ जाएंगे। सुख क्या है? हम में से सबने कभी ना कभी इस बात का विचार जरूर किया होगा कि सुख क्या है। विचार भी नहीं किया हो तब भी अपनी कल्पना में, अपनी मति में हमने कोई ना कोई सुख मान के रखा है। भले कहते हो नहीं नहीं हम इसमें सुख नहीं मानते, भले कहते हो कि हाँ हम तो जो वास्तविक सुख है उसको ही सुख मानते हैं, लेकिन हमारे अभिप्राय में, हमारी वासना में, हमारे नजरिए में, हमारी सोच में सुख किसी ना किसी रूप में बैठा है और सुख प्राप्ति के लिए हम अनेक प्रयास भी करते हैं। छेड़ाला में जैसा लिखा है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। इस 3 लोक में, 3 भुवनों में जितने भी जीव हैं, सारे के सारे जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं और दुख के अभाव का और सुख प्राप्ति का निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। हम भोजन करते हैं, हम सोते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम दुकान जाते हैं, हम क्लास सुन रहे हैं, हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, हम पूजन करते हैं। तो क्यों करते हैं? दुख के लिए करते हैं या सुख के लिए करते हैं? दुख के लिए करते हैं कि सुख के लिए करते हैं? सुख के लिए ही करते हैं ना। मतलब हम तो छोड़ो, त्रियंच भी, त्रियंच छोड़ो, जिसके पास मन नहीं है ना, ऐसा असंगी, वह असंगी जीव भी, स्थावर जीव भी, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इस सब के सब सुख प्राप्ति का प्रयास करते हैं। भले सुख नाम नहीं जानते, भले दुख नाम नहीं जानते, जितने भी जीव हैं, नरक का नरकी सुख प्राप्ति के लिए, छेड़ाला का पहली ढाल आपने पढ़ी होगी, सुख प्राप्ति के लिए उस बैतरणी नदी में कूद जाता है। बात अलग है कि सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। वृक्ष की छाया का भ्रम करके उस वृक्ष के नीचे आता है और उसकी पत्तियों से उसका तन विदीर्ण हो जाता है। क्यों जाता है? क्यों करता है? करता तो सुख के लिए ही है, लेकिन वास्तविकता में सुख का रूप नहीं जानते। इस पाठ में सुख क्या है और सुख क्या नहीं है, इसी बात की चर्चा यहाँ पर की गई है कि हम कहाँ कहाँ सुख मान के बैठे। क्या वास्तव में वहां सुख है? क्या वास्तव में वहां से सुख मिल सकता है? उन सभी बातों को यहाँ पर स्थापित करके फिर उनकी चर्चा क्रमशः आई है। देखो, सामान्य से सब जीव, मैं केवल आपको सार सेकंड में बताता हूँ, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे, बहुत स्पष्ट और क्लियर आपको समझ में वहां से आएगा। देखिए, सबसे पहले तो अधिकतर जीव किसमें सुख मानते हैं? भोगों में सुख मानते हैं।
इसमें सुख मानते हैं, भोगों में सुख मानते हैं। पंचेंद्रिय जो विषय भोग है उस भोग में ही सुख मानते हैं, मतलब भोग सामग्री में यह जीव सुख मानता है। यहाँ इस बात को उठाया, इस बात की स्थापना की कि यह जीव भोग सामग्री में सुख मानता है, लेकिन भोग सामग्री की पूर्ति होने पर भी क्या कोई कभी सुखी हुआ है? क्या जिनके भोग सामग्री दिखती है क्या वह सभी सुखी हैं? यदि भोग सामग्री में सुख होता है तो जिनके भोग सामग्री है वह सुखी होने चाहिए, लेकिन नहीं मिलते। इसका मतलब वहां सुख नहीं। एक कोई इसके आगे बढ़ा, उसने कहा सुख कल्पना में है। सुख कहाँ है? सुख कल्पना में है। सुख कल्पना में है का अर्थ क्या है? कि सुख मान्यता में है, कि हम सुख की कल्पना कर लें। एक उदाहरण दिया, जैसे समझ लो आपके घर के एक तरफ कोई गरीब रहता है और एक तरफ कोई आपसे अधिक धनवान रहता है, आपसे अधिक समृद्धशाली रहता है। तो आप उस समृद्धशाली को देखोगे तो आप दुखी होगे, और यदि आप उस गरीब को देखते हैं, कमजोर वर्ग के व्यक्ति को देखते हैं, तो आप सुखी हो सकते हैं। तो कल्पना, कल्पना में इसने सुख कहा कि तुम कल्पना में सुख की कल्पना करो। उससे कहा गरीब को देखकर सज्जनों को कोई सुख नहीं होता, सज्जनों को तो करुणा आती है, और तुम उसकी गरीबी देखकर अपमान का पोषण नहीं कर रहे अपना। और क्या सुख कोई कल्पना है, काल्पनिक है? क्या सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं? क्या सिर्फ सिर्फ मन की एक भ्रमणा है? नहीं, सुख वास्तविक है। सुख कोई कल्पना की चीज नहीं है। सुख जहां है वहां से मिलेगा। कोई झोपड़ी में भरा था सुख, तो झोपड़ी से देखकर आपको सुख मिल जाएगा। तो दो बातों का निराकरण पहले किया। पहले क्या निराकरण किया? भोग सामग्री में सुख नहीं है। मैं चूंकि क्लास ले रहा हूं, मैं बिल्कुल प्रवचन की शैली में या प्रवचन के विषय में नहीं जा रहा कि कैसे भोग में सुख नहीं है, कैसे भोग में सुख मानते हैं, कैसे भोग में दुख ही मिलता है। दो बातें हुई, क्लियर? भोग में सुख नहीं है, कल्पना में सुख नहीं है। तीसरा, इच्छाओं की पूर्ति में सुख है। तीसरा क्या कहता है? इच्छाओं की पूर्ति में सुख है। हम इच्छाएं करेंगे और इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो सुख हो जाएगा। हमें भूख लग रही, भोजन कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे। हमें निद्रा आ रही और हम सो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। उसने हमारी बात नहीं मानी है, वो मेरी बात मान ले तो हम सुखी हो जाएंगे। मतलब हमारी इच्छाओं की पूर्तियां हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। उससे कहते हैं कि तेरी इच्छाओं की पूर्ति कभी भी संभव नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति कभी भी संभव नहीं। अथाह इच्छाएं हैं, एक इच्छा खत्म होते ही दूसरी अन्य इच्छा पैदा होती है, दूसरी इच्छा खत्म होते ही अन्य तीसरी इच्छा पैदा होती है। हर समय प्रति समय इच्छाएं पैदा हो रही हैं। इच्छाओं की पूर्ति से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। आज तक सुखी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति कभी किसी के पूर्ण हुई ही नहीं। तो इच्छाओं में सुख नहीं। कहाँ कहाँ सुख नहीं है? भोग सामग्री में नहीं है, और कहाँ नहीं है? कल्पना में नहीं है, और कहाँ नहीं है? इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो कहाँ है? कहाँ है सुख? बोलते सुख जहाँ है वहां से मिलेगा। तो सुख कहाँ है? सुख वह अपने में है। किसमें है सुख? इस सुख हम में है। हम में मतलब आप में है। आप में मतलब आप में है। ये भी एक व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो आप सुख स्वरूपी हो। तो शक्कर में मिठास है, ये सुनकर अच्छा लगता है क्या? शक्कर मीठी है, ये सुनकर अच्छा लगता है। शक्कर में मिठास है तो ऐसा लगता है कि शक्कर अलग है और मिठास कहीं अलग पड़ी है। आत्मा में सुख है तो सुख कहीं अलग पड़ा है और आत्मा कहीं अलग पड़ी है। ऐसा कहो ना सीधा, आत्मा सुखमय। तो वह सुख आत्मा में है, आत्मा में है, और उस सुख की प्राप्ति आत्मा से ही होती है। अंत में इस पाठ में जाकर इस बात की सिद्धि। ये चार बिंदुओं के माध्यम से इस पाठ को भी हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। मुख्य रूप से हम उसकी रीडिंग करेंगे। तो जहां पर कुछ विशेष बात आएगी तो मैं वहां पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पर सुख क्या है यह पाठ ला रहा हूं।
शायद दिख रहा है आपको क्लियर? क्या और बड़ा करूं इसको? सीमा जी आप बताएंगे, पाठ आपको दिख रहा है स्पष्ट? दिख रहा भैया, थोड़ा सा और एनलार्ज कर दीजिए। ओके। ठीक है भैया। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। वैसे ये जो भूमिका यहाँ लिख रहे हैं ना, तो अधिकतर विद्वानों की भूमिका जब पहला प्रवचन करते तो यहीं से प्रारंभ होती है। आपने अनेकों बार ये भूमिका सुनी हो। यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, पर प्रश्न तो यह है कि वास्तविक सुख है क्या? वस्तुतः सुख कहते किसे हैं? सुख का वास्तविक स्वरूप समझे बिना मात्र सुख चाहने का कोई अर्थ नहीं है। सुख तो चाहते हैं लेकिन सुख नहीं जानते। श्रीमद राजचंद्र जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर। मुख्य मार्ग प्रकाशक में टोडामल जी साहब ने अपने अधिकारों की जो प्रारंभ की, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो तो सीधा एक लंबा पाठ है ना, इसलिए आप लिखे नहीं। सिर्फ आप अभी सुने, बाद में पीडीएफ आपके मोबाइल पर मैं भेजूंगा, तो आप वहां से उसको पढ़ लें। एक तरह से निबंध है, इसलिए उसको आप लिखे नहीं। जहां मैं कहूंगा वहां पर भले आप उसको विशेष अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए, टोडामल जी साहब ने अपने अधिकारों में अधिकतर एक उदाहरण का प्रयोग किया। वो क्या उदाहरण है कि एक वैद्य का और एक रोगी का। इसका उदाहरण है वैद्य और रोगी का, कि जैसे किसी को कोई रोग है तो सबसे पहले तो उसको क्या पता होना चाहिए कि मुझे रोग हुआ है। क्या पता होना चाहिए? मुझे रोग हुआ है। जब तक ये नहीं पता है कि मुझे रोग है तो वह रोग के निदान का प्रयास नहीं करता। जब रोग का पता चला है तो वह वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर उनको क्या दिखाते हैं? भाई तुझे इस कारण से यह रोग हुआ है। रोग का कारण बतलाकर रोग का निदान बतलाते हैं, उसके बाद रोग का उपचार करते। यदि रोग का तो पता चल जाए, रोग के कारण का पता ना चले, तो गलत कारण रोग का मानकर उसमें तोड़ जोड़ लगाए तो रोग का अभाव नहीं होता। ऐसे ही दुख क्या है? मात्र दुख का ज्ञान हो गया कि हमें दुख है, वास्तविकता में तो दुख का ही नहीं पता ना कि हमें दुख है। हम दुख में सुख की कल्पना करते हैं और सुख को तो सुख जानते ही नहीं। सुखी होना है, सुखी होना है, सुखी होना है, लेकिन सुख है क्या, इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए सबसे पहले क्या ज्ञान होना चाहिए कि वास्तविक सुख है क्या। सुख की खोज कर रहे हैं इस पूरे पाठ में। किसी खोज कर रहे हैं? कुमुद जी, सुख की खोज चल रही है। देखिए क्या शुरुआत करते हैं। प्रायः सामान्य जन भोग सामग्री को सुख सामग्री मानते हैं। पंचेंद्रिय जो विषय भोग सामग्री है, उन पंचेंद्रिय विषय भोग सामग्री को सुख सामग्री मानते हैं और उसकी प्राप्ति को सुख की प्राप्ति समझते हैं। अतः उनका प्रयत्न भी उसी ओर रहता है। उनकी दृष्टि में सुख कैसे प्राप्त किया जाए का अर्थ होता है भोग सामग्री कैसे प्राप्त की जावे। उनके हृदय में सुख क्या है, इस तरह का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनका अंतर्मन यह माने बैठा है कि भोगमय जीवन ही सुखमय जीवन है। अभी किसी का हाथ ऊंचा हुआ था, कौन था? कैसे करें? चलिए कोई नहीं। हाँ, अभी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है रेणुका जी? कोई रोहित जी ने कोई बताएंगे। रोहित जी आवाज क्लियर आ रही है आपको? बहुत कट कट के आ रही है। सरला जी आवाज आ रही है क्लियर? क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, बहुत क्लियर कट कट के आ रही है।
धीरे आ रही है, स्लो आ रही है, धीरे भी आ रही है, कच्ची भी आ रही है। अच्छा अभी अभी कैसी आ रही बेटर है? है, ठीक है, मैं ईयरफोन पास में धीमी रख है के, मगर कट नहीं रही। ठीक है मैं पास में रखकर बोलता हूँ। देखिए पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ा था, फिर से पढ़ लेता हूँ। प्रायः सामान्य जन भोग सामग्री को सुख सामग्री मानते हैं और उसकी प्राप्ति को सुख की प्राप्ति समझते हैं, अतः उनका प्रयत्न भी उसी और रहता है। उनकी दृष्टि में सुख कैसे प्राप्त किया जाए का अर्थ होता है भोग सामग्री कैसे प्राप्त की जाए। उनके हृदय में सुख क्या है इस तरह का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनका अंतर्मन यह माने बैठा है कि भोगमय जीवन ही सुखमय जीवन है। क्या पहले पॉइंट में, पहले पैराग्राफ में ये क्या कल्पना करके, मतलब एक समझ लो, हम सुख को खोजने गए, सुख को खोजने गए तो सबसे पहले हमने ये मान के रखा ये जो भोग सामग्री है ना, इसमें सुख सामग्री। तो हम भोग सामग्री की अब यहाँ पर व्याख्या करने वाले हैं कि जो हम भोग सामग्री में सुख मानते हैं, भोग सामग्री समझ लो अभी गर्मी है तो गर्मी के समय में हमको एसी कूलर ये भोग सामग्री रूप में सुख रूप लगती है। कैसी लगती है? सुख रूप लगती है। तो क्या इस एसी कूलर में सुख है? हमारे बच्चे हमारी बात मानने लगे तो क्या इसमें सुख है? हाँ, 2-4 गाड़ी बंगले और बढ़ जाएं तो क्या इसमें सुख होगा? क्या अभी हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, 2 से 4 हो जाए, 4 से 6 हो जाए, 6 से 8 हो जाए तो क्या सुख बढ़ता जाएगा? अभी हमारे यहाँ 100 कर्मचारी काम करते हैं, कल 500 करेंगे, फिर 1000 करेंगे, 2000 करेंगे, तो जब 5000 करेंगे तो हमारा सुख 5000 गुना बढ़ जाएगा। अभी एक रसगुल्ला खाया, अब 2 खाएंगे तो रसगुल्ले बढ़ते जाएंगे तो हमारा सुख बढ़ता जाएगा। क्या मानता है यह जीव? भोग सामग्री जो है वह भोग सामग्री सुख रूप है। जो सुख है वह कहां से आता है? भोग सामग्री से आता है। सुख कहां से आता है? बाहर से आता है। कहां से आता है? पंचेंद्रियों के द्वारा जिनको भोगा जाता है ऐसी सामग्री में से सुख आता है, ऐसा ये जीव मानता है। उससे कहते हैं, उसकी दृष्टि में वह भोग सामग्री ही सुख सामग्री है और उसकी प्राप्ति हो जाना यह सुख की प्राप्ति है। किसकी प्राप्ति हो जाना? भोग सामग्री की प्राप्ति हो जाना, यह किसकी प्राप्ति है? यह सुख की प्राप्ति है। देखो अब इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। जब तक सुख समृद्धि की चर्चा आती है तो यही कहा जाता है कि प्रेम से रहो, मेहनत करो, अधिक अन्न उपजाओ, औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति करो, इससे देश में समृद्धि भी आवेगी और सभी सुखी हो जाएंगे। आदर्श में बातें कही जाती हैं। एक दिन वह होगा जब प्रत्येक मानव के पास खाने के लिए पौष्टिक भोजन, पहनने को ऋतुओं के अनुकूल उत्तम वस्त्र, रहने को वैज्ञानिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक बंगला होगा, तब सभी सुखी हो जाएंगे। ऐसा लोक में चलता है, सब लोग एक दूसरे की उन्नति में सहायक हों और उन्नति होगी तो सभी सुखी हो जाएंगे। देखो उसके लिए क्या कह रहे हैं, हम इस पर बहस नहीं करना चाहते, यह सब कुछ होगा या नहीं। मतलब जो आप कहते हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि सभी जीवों के पास एक जैसी सामग्री होगी, सभी सुखी हो जाएंगे, सभी समृद्धशाली हो जाएंगे, हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। नहीं तो आप कहोगे क्यों, तुम चाहते नहीं हो कि सभी का अच्छा हो जाए। वास्तव में ऐसा कभी संभव ही नहीं, क्योंकि अनेक जीवों के अनेक परिणाम होते हैं। अभी तो आवाज क्लियर है? कौन बोलेगा? सलिला जी आप ही बताइए मुझे। एक मिनट। हाँ क्लियर है भैया, लेकिन अभी भी धीमी ही है। धीमी ही है? चलो मैं बिना ईयरफोन के बोल के देखता हूँ एक बार। अब कट नहीं हो रही है? हाँ अभी? हाँ अब बेहतर है। अब बेहतर है, क्या बात है। चलिए
क्या किस बहस में नहीं पढ़ना चाहते यहाँ पर कि सभी जीव सुखी हो जाएंगे, सभी जीवों की समृद्धता बढ़ जाएगी और सभी एक जैसे हो जाएंगे। हम इसमें बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें बहस करेंगे तो तुमको बुरा लग जाएगा। भैया तुम नहीं चाहते क्या सभी सुखी हो जाएं? हमारी भावनाएं बुरी हैं क्या? और आप तो स्वयं शांति पाठ में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? होवे सारी प्रजा को सुख बलियुत धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समय पे। आप तो खुद पढ़ते हैं कि सभी के एक जैसी समृद्धता आ जाए। हम इसमें बहस इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि विषय थोड़ा सा बाहर चला जाएगा। वास्तविकता में तो विचार करो, अनंत जीवों के अनंत परिणाम हैं, अनंत परिणामों से अनंत तरह का सबके भिन्न भिन्न कर्म का बंध हुआ है, और उस कर्म के बंध में सबके भिन्न भिन्न अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं हैं। एक घर में रहने वाले 20 सदस्यों के एक जैसी अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं होती। जैसी प्रतिकूलता उसी घर में रहने वाली माँ को है, वैसी प्रतिकूलता उसी घर में रहने वाले पिता को नहीं है। जैसी अनुकूलता उस पुत्र को है, वैसी अनुकूलता दादा दादी को नहीं है। बात समझ में आती है? इसमें बहस नहीं करना चाहते, पर हमारा प्रश्न तो यह है कि यह सब कुछ हो जाने पर भी मान लो सभी के पुण्य सामग्री की प्राप्ति हो गई, क्या जीवन सुखी हो जाएगा? क्या भाई साहब हमारे यहाँ ये नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, हम कह रहे वो तुम्हारे यहाँ आ गया, क्या चाहिए आपको? वो भोग सामग्री मिल गई, तो क्या आप सुखी हो जाएंगे? यदि हाँ, तो जिनके पास यह सब कुछ है वे तो आज भी सुखी होंगे, या जो देश इस समृद्धि की सीमा को छू रहे हैं वहां तो सभी सुखी और शांत होंगे। पर देखा यह जा रहा है कि सभी आकुल, व्याकुल और अशांत हैं, भयाकुल और चिंतातुर हैं। अतः सुख क्या है, इस विषय पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। वास्तविक सुख क्या है और वह कहाँ है, इसका निर्णय किए बिना इस दिशा में सच्चा पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता और ना ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल हाथ पे रखे आंवले की तरह स्पष्ट हो गया पूरा विषय। हुआ क्या नहीं हुआ? क्या आप कह रहे हो ना भोग सामग्री में सुख है, तो भाई भोग सामग्री तो तुम्हें दे दी हमने, अब सुखी हो गए क्या? ना? इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, समझ लो। 4 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। 4 कमरों में एक कमरे में भोग सामग्री थोड़ी सी कम है, एक में उससे अधिक है, तीसरे में उससे अधिक है और चौथे में भरपूर रखी है। चारों कमरों में क्या है? एक में सुख सामग्री कम, दूसरे में उससे अधिक, तीसरे में उससे अधिक और चौथे में उससे अधिक सामग्री है। अब मुझे एक बात बताओ, आप किस कमरे में रहना पसंद करेंगे? जिसमें अधिक है, या खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करेंगे? भाई साहब हमें नहीं बनना, हम कमरे में पैक होकर नहीं रह सकते, हम तो कहाँ रहेंगे? बाहर रहेंगे। वास्तव में वो बंधन है, वो सुख नहीं है। सुख नहीं है, सुख का आभास है। क्या मैं एक अपने ऊपर एक बार स्वयं पर दृष्टि डाल के रखो, आपको किस चीज की कमी महसूस होती है अपने जीवन में? हाँ बोलो, क्योंकि हम लोग भी इतने लोग बैठे ना, तो सबकी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं अलग अलग हैं, सबके पुण्य पाप का उदय अलग अलग है। किसी के यहाँ भोग सामग्री की अधिकता होगी, किसी के यहाँ भोग सामग्री की कमी भी होगी और किसी के यहाँ बराबर होगी। तो मैं पूछ रहा हूँ, सब लोग अपना अपना विचार कर लो, तुम्हारे यहाँ भरपूर तुम्हारे मन के अनुकूल है क्या? और है तो क्या तुम्हें उससे सुख है? और मैं कहता हूँ जो चीज नहीं है वो मिल गई, तो एक बात बताओ, तुम्हें मिल गई तो सुखी हो गए? भैया पहले दो तो चलो, तुम्हें देने की लगी, जिसके पास है उसको देख लो, तुम्हें जो चाहिए, जो तुम्हारे पास कमी है वह दूसरे के पास है, तो क्या वो सुखी है कि नहीं है? क्या बोलो, किससे पूछें? इसका माइक खोलूं? नीलम जी आपका खोल रहे हैं। नीलम जी, जिनेंद्र आवाज आ रही है आपको? जी जी, पूरा कौन सा दवा है? जी आ रही है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी सामग्री जी कमी में आपको दुख लगता है? है, ऐसी कौन सी जो मिलती है उसके बाद कम लगने लगता है जी। हाँ? शारीरिक कष्ट हो जाता है, शरीर से अनुकूल है,
हाँ, शारीरिक थोड़ा आवाज आ रही? हाँ मुझे आ रही है। हाँ जी। तो शारीरिक प्रतिकूलता यदि हमारे अनुकूल हो जाए तो हमें अच्छा लगने लगेगा। अच्छा, जब आप कम उम्र के थे तब तो अनुकूलता थी शारीरिक, तब सुख लगता था? नहीं लगता था। इसका मानते थे भैया जी, नहीं सुख मानते थे, जो चीज मिल जाती थी अनुभव में आती थी कि सुख है कुछ समय के लिए। हाँ, कुछ समय के लिए। अब उसकी चर्चा आगे आने वाली है, वो पॉइंट जी क्या आएगा इच्छाओं के टाइम पर। मतलब जी। कुछ सामग्री, जब पढ़ते थे नंबर ज्यादा आते थे जी, नंबर ज्यादा आते थे खुशी हो जाती थी, कम आते थे दुख हो जाते थे जी। हाँ अभी तो अपन सामग्री की बात करते हैं। ये समझ लो, नंबर जी अच्छे आए, किसी ने एक पुरस्कार दे दिया तो हमें लगा हम सुखी हो गए। जी सुखी हो गए जी। बस चलेगा इतना क्या, और भी कुछ चाहिए? कुछ समय के लिए लगा दूसरी सामग्री चाहिए, फिर कुछ समय के लिए लगा फिर तीसरी सामग्री चाहिए। थोड़ामल जी साहब उसके लिए कहते हैं आगे आगे आकुलता बढ़ती है जी, थोड़ामल जी साहब आकुलता कहते बनी हैं, रहती है हाँ जी। बहुत अच्छा प्रकरण लिखा है उन्होंने। यह जीव कसाय के उदय से पीड़ित है। क्या? क्रोध जब आता है तो क्रोध की पीड़ा सहन नहीं होती। जब मान कसाय आती है तो मान की पीड़ा सहन नहीं कर पाता। माया और लोभ कसाय होती है तो माया लोभ की पीड़ा सहन नहीं कर पाता। क्रोध आता है तो उसकी पीड़ा में जो चाहे बकता है, जो चाहे कहता है, जो चाहे करता है, यहां तक कि क्रोध की पीड़ा में मरना तक नहीं गिनता। उस क्रोध की पूर्ति में यदि मर भी जाए तो मरने को तैयार है, लेकिन क्रोध छोड़ने को तैयार नहीं है। मतलब क्रोध मरने से अधिक कष्टदायक लगता है। ये बात समझ में? किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बुरा कर दिया, किसी ने कुछ बिगाड़ दिया, तो उसके बिगाड़ने पर जो मान को हानि हुई है, उस मान की पूर्ति के लिए उस मान कसाय से दुखी हुआ यह जीव मरने को तैयार है, लेकिन मान छोड़ने को तैयार नहीं है। लो मान कितना पीड़ा दे रहा है ये सोचो। विषयों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए झपट्टे मारता है। ये शब्द है, एक विषय को छोड़कर दूसरे में, दूसरे को छोड़कर तीसरे में, तीसरे को छोड़कर चौथे में, फिर पांचवें, ऐसे निरंतर भग रहा है। अभी अपन को फैलना नहीं है ज्यादा, अभी तो जहां है वहां सीमित होते हैं। क्या कहा? भोग सामग्री में सुख नहीं है। यदि भोग सामग्री में सुख हो तो जिनके भोग सामग्रियों की संपूर्ण उपलब्धता है उन जीवों के सुख होना चाहिए, लेकिन उनके सुख नहीं दिखता। यह इस बात की सिद्धि करता है कि भोग सामग्री से सुख नहीं होता। अब उसके आगे दूसरा देखिए आपकी स्क्रीन पर, चलिए दिख रहा है आपको? कुछ मनीषी इससे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं भाई वस्तु भोग सामग्री में सुख नहीं है। अच्छी बात है भाई, जो हम कह रहे हैं वही तुम भी कह रहे हो। सुख दुख तो कल्पना में है। कहाँ है सुख दुख? कल्पना में है। कल्पना में कैसे है? वे अपनी बात सिद्ध करने को उदाहरण भी देते हैं। एक आदमी का मकान 2 मंजिल का है, पर उसकी दाहिनी ओर 5 मंजिला मकान है तथा बाईं ओर एक झोपड़ी है। जब वह दाईं ओर देखता है तो अपने को दुखी अनुभव करता है, और जब बाईं ओर देखता है तो सुखी। अतः सुख दुख भोग सामग्री में ना होकर कल्पना में है। वे मनीषी सलाह देते हैं कि यदि सुखी होना है तो अपने से कम भोग सामग्री वालों की ओर देखो, सुखी हो जाओगे। यदि तुम्हारी दृष्टि अपने से अधिक वैभव वालों की ओर रहेगी तो सदा दुख का अनुभव करोगे। मतलब कल्पना में आप सुख दुख की कल्पना कर लो कि अपने को सुखी मान लो तो आप सुखी हो जाओगे, और अपने को दुखी मान लो तो आप दुखी हो जाओगे।
सुखी होने के लिए एक काम करो ना, अपने छोटों को देखो तो आपको स्वयं को ऐसा लगेगा कि हम बहुत सुखी हैं, ऐसा उसका मानना है। तो देखिए उसकी खोज करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। देखो सुख तो कल्पना में है, कहा नीचे, हाँ, सुखी होने का यह उपाय भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख क्या है इसे समझने का यत्न नहीं किया गया। सॉरी, ऊपर का एक पैराग्राफ रह गया। हाँ, सुख तो कल्पना में है, सुख पाना हो तो झोपड़ी की तरफ देखो, अपने से दीनहीनों की तरफ देखो। यह कहना असंगत है, यह संगत सही नहीं है, क्योंकि दुखियों को देखकर तो लौकिक सज्जन भी दयाद्र हो जाती हैं। ये काय की आपकी सज्जनता है, उसको देखकर आपको सुखी लगता है कि देखो हम कितने बढ़िया हैं। अरे उनको देखकर आपको करुणा आती है, दया आती है, तो दया के साथ आप दुखी होते हैं क्या नहीं होते हैं? उनका दुख देखकर आपको दुख होता है क्या नहीं होता है? और नहीं होता है, जिसे समझ लो अभी इस महामारी का समय चल रहा है और आप सभी न्यूज चैनल खोलकर देखते होंगे, और न्यूज चैनल जब खोलकर देखते हैं तो उसमें अनेक तरह के जो मजदूर वर्ग है, अन्य जो कार्यकर्ता वर्ग है, अन्य जो कर्मचारी गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनको देखकर आपको खुशी होती है क्या दुख होता है कि देखो देखो कितनी पीड़ा में है। हाँ, हम तो अपने घर पर कितने आराम से हैं, एक हजारों किलोमीटर का सफर पैदल और इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर चले जा रहे हैं। इसको देखकर आपको दया आती है क्या नहीं आती है? आती है, आती है। और इसकी जगह क्या करो, देखो ये कितने दुखी हैं और हम कितने सुखी हैं, तुम सज्जन नहीं तुम दुर्जन हो। क्यों दुर्जन हो? क्योंकि आपकी भूमिका में, हमारी भूमिका में कमजोर वर्ग के प्रति या जिसके प्रतिकूलता है उनके प्रति देखकर दया का भाव उत्पन्न होता ही है, क्योंकि विकल्प भूमिका की मर्यादा का उल्लंघन कर पैदा नहीं होते। क्या कहा मैंने? विकल्प भूमिका की मर्यादा का उल्लंघन कर पैदा नहीं होते। हमारे अभी कसायों का उदय है और इस कसाय के उदय में हमको एक करुणा दया अधिक के परिणाम होते ही नहीं होते। इसका मतलब आप तीव्र कसाई जीव हो, मंद कसाय रूप परिणमन आपके नहीं हो रहा। इसी में देखो क्या लिखा है, क्योंकि दुखियों को देखकर तो लौकिक सज्जन भी दयाद्र हो जाते हैं। दुखियों को देखकर ऐसी कल्पना करके अपने को सुखी मानना कि मैं इनसे अच्छा हूं, उनके दुख के प्रति अकरुण भाव तो है ही, साथ ही मान कसाय की पुष्टि में संतुष्टि की स्थिति भी है। इसे सुख कभी नहीं कहा जा सकता। एक बात। दूसरा क्या कह रहे हैं, सुख क्या झोपड़ी में भरा है जो उसकी ओर देखने से आ जाएगा? झोपड़ी में देखोगे, कमजोर को देखोगे तो वहां भरा है, यदि वहां भरा है तो वही सुखी नहीं हो जाता। जहां सुख है, जब तक उसकी ओर दृष्टि नहीं जाएगी तब तक सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। दूसरे का भी ऑपरेशन कर दिया, पहले का पहले किया था कि भोग सामग्री में सुख क्यों नहीं है, क्योंकि भोग सामग्री में यदि सुख होता तो जिनके भोग सामग्री है वह सभी सुखी होने चाहिए, वह सुखी नहीं है। फिर दूसरे ने कहा कल्पना में सुख है, तो उसका भी ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन कर दिया ना, उसको खोल दिया। क्या खोल दिया? कि कल्पना में सुख है, इसका मतलब तुम्हारे अभी सज्जनता नहीं है, तुम्हारे सज्जनता पैदा नहीं हुई। क्या कोई कल्पना में तुम जिस वस्तु को देखते हो उस वस्तु से सुख की कल्पना करते हो, दुख की कल्पना करते हो, तो क्या उस वस्तु में से सुख दुख आता है? नहीं। आगे देखो क्या लिखा है, सुखी होने का यह उपाय भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख क्या है इसे समझने का यत्न नहीं किया गया, वरन भोग जनित सुख को ही सुख मानकर सोचा गया है। सुख कहाँ है का उत्तर कल्पना में है दिया गया है। सुख कल्पना में है का अर्थ यदि यह लिया जाए कि सुख काल्पनिक है, वास्तविक नहीं, तो क्या यह माना जाए कि सुख की वास्तविक सत्ता है ही नहीं? पर यह बात संभवतः आपको स्वीकृत नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि भोग प्राप्ति वाला सुख, जिसे इंद्रिय सुख कहते हैं, वह काल्पनिक है तथा वास्तविक सुख इससे भिन्न है। वह सच्चा सुख क्या है? मूल प्रश्न तो यह है। क्या बात ख्याल में आई?
जिस भोग सामग्री में हम सुख मान रहे हैं ना, वास्तव में वो सुख काल्पनिक है। वास्तविक सुख इन दोनों से भिन्न है, भोग सामग्री से भी भिन्न है और कल्पना में सुख मानकर जो तुम सुखी हो रहे हो इस सुख से भी वह भिन्न है। यहाँ पे दो बातों की चर्चा हो चुकी है। तीसरा जो सबसे बड़ा है, सबकी बड़ी बड़ी समस्या है, हम इच्छाएं तो करते हैं और इच्छाओं की पूर्ति हो जाती तो हम तो सुखी हो जाते हैं भैया। क्या हम इच्छाएं करते हैं और हमारे इच्छाओं की पूर्ति हो जाती तो हम सुखी हो जाते हैं, फिर इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं, ये बात हमारे समझ में तो आती है लेकिन हमें बैठती नहीं है। हमें आपकी बात का विश्वास नहीं होता अंतरंग से। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम तो जो सुख मान के बैठे हैं और वह सुख हमको मिल जाता है। इसकी चर्चा अभी आगे प्रारंभ होगी। इसका हमारा टाइम हो गया। अभी हम फिर से दूसरे लिंक प्रारंभ करेंगे, आप सभी उसमें ज्वाइन हो जाएं। चलिए, इन दो बिंदुओं के बाद अब हम तीसरा बिंदु प्रारंभ करेंगे। इतना सबको समझ में आया ना? इसकी भोग सामग्री में सुख नहीं है। देखो ये जो चर्चा चल रही ना, इसको सिर्फ समझने के लिए मत समझना, इस संपूर्ण चर्चा को प्रैक्टिकल करके देख लेना। क्या इस पूरी चर्चा को आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। अब जो तीसरा बिंदु आ रहा है उसको देखते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर उसको ला रहा हूं। देखिए, क्या लिखा है? कुछ लोग कहते हैं कि तुम यह करो वह करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तिजारा चले जाओ और महावीर जी चले जाओ, रविवार के दिन पार्श्वनाथ की पूजन करना, मल्लीनाथ भगवान का भी कोई एक आध दिन फिक्स होना चाहिए। तो 24 भगवंतों के दिन फिक्स हो चुके हैं कि इस दिन भगवान की पूजन करना, तो आपकी ये मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये तो जैनों के यहाँ गिरिज मिथ्या घुस गया, औरों की तो छोड़ो। क्या वीतरागी परमात्मा को भी रागी बनाने का महापाप प्रारंभ हो चुका है। देखिए क्या कह रहे हैं हम। कुछ लोग कहते हैं कि तुम यह करो वह करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हें इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी और तुम सुखी हो जाओगे। ये मुद्दा नहीं है कि आप मनोकामनाएं पूरी करोगे या ये कार्य करोगे या वो कार्य करोगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी क्या नहीं होगी, एक अलग मुद्दा है, पुण्य पाप के विषय के अंतर्गत का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि जो कर्म हमने पूर्व में किए हैं उसके उदय आने पर ही उसके अनुकूल और प्रतिकूल सामग्री प्राप्त होती है। तो हमारे चाहने से, हमारे करने से, हमारे मानने से वह सामग्री की प्राप्ति तो होने से रही। ये बहुत सुंदर पंक्ति है। पापोदय में चाहे व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाहे व्यर्थ है, सहज पने मन बांझ। पापोदय में तुम नहीं चाहोगे ना तो भी वह प्रतिकूलताएं आएंगी, और पुण्योदय में तुम चाहोगे अथवा नहीं चाहोगे, तुम जो चाहोगे वैसी अनुकूलताएं बिना चाहे ही मिलेगी। पुण्योदय में चाहे व्यर्थ, पापोदय में चाहे व्यर्थ, क्यों दुखी हो रहे हो? ये मुद्दा अलग। अभी तो क्या कह रहे हैं कि आप मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाए, माना कि हो जाए, आप ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाए। देखो, तुम्हें इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी और तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा कहने वाले इच्छाओं की पूर्ति को ही सुख और इच्छा की पूर्ति ना होने को ही दुख मानते हैं। क्या मान रहा है तीसरा भूल वाला? कि हम जो भी इच्छाएं करते हैं, यदि वह हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं तो हम क्या हो जाएंगे? हम सुखी हो जाएंगे। और यदि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हम सुखी नहीं होंगे। इसका उत्तर जो यहाँ पर देने वाले हैं वह ये कहेंगे, इच्छाएं कितनी हैं? इच्छाएं हैं अनंत। इसको पढ़ने के पहले मैं आपको एक छंद सुना रहा हूँ आत्मानुशासन का, उसको समझने का प्रयास करना। बोलना, मैं आप अपने में बोलना, मैं आधा ही पढ़ूंगा, आधा आपको बोलने का टाइम दूंगा।
आशा घरता प्रति प्राणी, कोशिश करो। आशा घर, अरे आपका लिपसिंग होगी ना तो मुझे समझ में आएगा कि बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। आशा घरता प्रति प्राणी, यस्मिन् विश्वमणोपमम्, यस्मिन् विश्वमणोपमम्, कस्य किं कियदायाति, कस्य किं कियदायाति, वृथा वो विषयैषिता, वृथा वो विषयैषिता। क्या कहा? आशा गर्ता प्रति प्राणी, आशा रूपी गर्ता मतलब गड्ढा, प्रति प्राणी समस्त जीवों के है। यस्मिन विश्व मणोपमम, और उस गड्ढे में पूरा का पूरा विश्व अणु के समान है। फिर से बोलता हूं, अनंतानंत जीव हैं, सबकी एक आशा रूपी गड्ढा है, और उस आशा रूपी गड्ढे में सब में पूरा का पूरा विश्व कितना है? अणु के समान है। आशा गर्ता प्रति प्राणी, यस्मिन् विश्व मणोपमम्, कस्य किम कियदायाति, कस्य किसको, किम क्या, किए कितना, दायाति दे, क्या? आशा रूपी गड्ढे हैं अनंत गुने, विश्व है एक, और एक गड्ढे में कितनी, उस विश्व की कितनी सी कीमत है? अणु के समान। तो इस विश्व में से किसको क्या और कितना दे दें? संभव ही नहीं है। वृथा वो विषयैषिता, व्यर्थ में विषयों की इच्छा करके दुखी होता है ही नहीं वो सामग्री उतनी। एक एंगल ये हुआ, मतलब यह जीव जो इच्छाएं करता है, इसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए ऐसी सामग्री है ही नहीं विश्व में इतनी। वृथा, व्यर्थ में इच्छाएं करके दुखी होता है, ये मूर्ख है। जैसे कर्तावादी व्यर्थ में मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया, किया धारा कुछ नहीं है, सिर्फ किया की कल्पना में दुखी हो रहा है। ऐसे ही ये इच्छा पूरी हो जाए, बस ये इच्छा पूरी हो जाए। सच में ये जो वैराग्य की पहले से वो प्लानिंग करके रखती ना कि हम इतने वर्ष की उम्र में वैराग्य ले लेंगे, बस एक दो शादी और निपटा दें, इसके बाद नाती पोतों का चेहरा और देख लें, और बस थोड़ा और रहना है, थोड़ा और रहना है, सीधा शमशान पहुंचता है। वैराग्य वैराग्य नहीं होता उसके, क्योंकि वैराग्य तो सीधा होता है, और सीधा जिस समय वैराग्य होता है उस समय ही निकल लेता है। वैराग्य प्लानिंग से नहीं होता, वैराग्य तो अंतरोन्मुखी वृत्ति से पैदा होता है। देखिए, एक तो इच्छाओं की पूर्ति संभव ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? मूल बात तो यही है कि इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं। कारण की अनंत जीवों में प्रत्येक कारण की अनंत जीवों की इच्छाएं अनंत हैं। अभी जो छंद सुनाया ना, एक एक जीव में कितनी इच्छाएं हैं कि अनंत, तो अनंत जीवों की अनंत इच्छाएं, और भोग सामग्री है सीमित, तथा एक इच्छा की पूर्ति होते ही तत्काल दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। बहुत समय पहले एक पिक्चर आई थी, शायद आप में से किसी ने देखी हो, नहीं देखी हो तो अच्छी बात है, और मैं नहीं कह रहा कि देखना चाहिए, लेकिन फिर भी सुनो उसमें क्या हुआ। उसमें एक, मतलब जो उसका नीति जी कुछ पूछ रही हैं, मैं इसको पूरा करके फिर आपका प्रश्न ले रहा हूं। नहीं पूछ रही? पहले मैं जो उदाहरण दे रहा हूं ना उसको सुनना आप। क्या हुआ उसमें, उसने एक वर मांग लिया कि मुझे भगवान बना दो। तो भगवान आप ठीक काम नहीं कर रहे, आप संभाल नहीं पा रहे। मतलब हिंदुओं की यहाँ, मतलब अन्य समाज में जो होता है, भगवान पूरी व्यवस्थाएं संचालित करते हैं। तो भगवान आप अच्छे से काम नहीं कर रहे, सबकी इच्छाएं सभी को सुखी नहीं कर पा रहे, आप मुझे भगवान बना दो। और उसने उसको भगवान बना दी। भगवान ने उसको कहा चलो आज से तुम भगवान, तुम सारी व्यवस्थाएं देखना। भगवान बन गया। अब उसने क्या किया, जो कुछ भी मांग करे उसकी इच्छाएं पूरी कर दी, जो कोई जो भी मांग करे उसकी इच्छाएं पूरी कर दी।
उसी के ऑफिस में उसका जो प्रतिद्वंदी था, उसकी इच्छा थी ये मेरे नीचे आ जाए, तो ये नीचे आ गया। उसी के घर के बाहर एक भिखारी बैठता था, वो चाहता था कि इसकी बहन से मेरी शादी हो जाए, उसकी शादी हो गई है। उसी के घर में जो कर्मचारी थे, वो सब कर्मचारी इससे बड़े बड़े हो गए, तो परेशान हो गया कुल मिला के सबकी इच्छाएं पूरी कर करके। और समस्या ये हो रही कि इच्छाएं करें कहां से, इतनी वस्तु ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल संभव नहीं है कि सबकी इच्छाएं पूरी हो जाए, ये अनप्रैक्टिकल बात है। इच्छाओं की पूर्ति संभव हो जाए ना, ये बिल्कुल अनप्रैक्टिकल बात है कि हो ही नहीं सकती। यहाँ पर भी ये कहा इच्छाएं हैं अनंत, जीव है अनंत और भोग सामग्री है सीमित। भोग सामग्री क्या है? सीमित। अब बताओ, सबको राष्ट्रपति बनना है, सबकी इच्छा है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति कितने हैं? राष्ट्रपति तो एक ही है। अब अनंत को कैसे बना दोगे तुम? सबको प्रधानमंत्री बनना है तो प्रधानमंत्री तो होगा एक, अनंत को कैसे बना दोगे? सबको चक्रवर्ती बनना है, भाई चक्रवर्ती तो एक ही होगा एक समय में, तो तुम कितने चक्रवर्ती बना दोगे? बिल्कुल अनप्रैक्टिकल बात है कि इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। सामग्री भी नहीं है, और यदि हो जाए तो उसकी कल्पना कर लो उस दिन क्या होगा, जिस दिन सबकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। फिर आप बोलो इच्छाएं करना क्या नहीं करना, भाई सब दुनिया की क्यों चिंता करें, हम अपनी चिंता करते हैं। तो अपनी देख लो, उसको आगे ले रहे हैं, देखिए हाँ, इच्छाएं हैं अनंत और भोग सामग्री है सीमित, तथा इच्छा की पूर्ति होते ही तत्काल दूसरी नई नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। देखो, इच्छा करने से इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती। पूर्व में पुण्य का उदय था, उस पुण्य उदय के काल में दूसरी वस्तु में उस रूप परिणमन करने की सामर्थ्य थी, उस रूप वह परिणमित हुई और हमको भ्रम हो गया कि हमने इच्छा की और सामग्री मिल गई। तो समझ लो एक इच्छा की पूर्ति हुई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई, फिर पांचवी आ गई। भाई साहब, आपकी ही अनंत इच्छाएं हैं, होने वाली नहीं है। अनंत जीवों की छोड़ो, एक खत्म होती नहीं कि उसके पहले दूसरी खड़ी है। दूसरी हो, अभी सोने की थी, सो के उठ गया, खाने की हुई, खा लिया, फिर सोने की हो गई, फिर पढ़ने की हो गई, फिर लिखने की हो गई, फिर खाने की हो गई। तो अनंत इच्छाएं, इस प्रकार कभी समाप्त ना होने वाला इच्छाओं का प्रपातवत प्रवाह क्रम चलता ही रहता है। अतः यह तो निश्चित है कि नित्य बदलती हुई नवीन इच्छाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। अतः तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, इच्छाएं पूर्ण होगी और तुम सुखी हो जाओगे, ऐसी कल्पनाएं मात्र मृग मरीचिका ही सिद्ध होती है। ये वो मृग हिरण पानी की प्यास में यहाँ जाए, वहां जाए, वहां जाए, वहां जाए, उसको पानी कहीं नहीं मिलता। क्या होता है आपको पता है? क्या है मृग मरीचिका? गर्मियों के समय में एक हिरण, उसको बहुत प्यास लगी और वो रेतीली भूमि पर रहा। तो रेतीली भूमि पर यहाँ खड़ा होता है तो वो दूर देखता है, तो दूर उसको वो जो चमक होती है रोशनी में, वो रेत चमकती है, तो उसको ऐसा लगता है कि देखो वहां पानी। दौड़ के वहां गया, वहां नहीं मिला। फिर दूसरी जगह गया तो वहां नहीं मिला, तीसरी जगह गया वहां नहीं मिला, वही मर गया। ऐसी स्थिति हमारी और आपकी, हम सभी की संसारियों की है। इस इच्छा में गया, यहाँ सुख पूर्ण नहीं हुआ, फिर दूसरी में पहुंचा, फिर तीसरी में पहुंचा, तो वह कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। चले आगे, क्या कहा? ये जीवे हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तो हम सुखी होंगे। क्या तर्क दिया? इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि इच्छाएं हैं अनंत, भोग सामग्री है सीमित, और तेरी भी इच्छाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं। अब आगे देखो, वस्तुतः तो अच्छा, मैं इस प्रकरण से हटके एक पॉइंट बोल रहा हूं। मान लो कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? मान लो कि हो गई, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति हो गई, तो क्या सुखी हो जाएंगे? भाई साहब, तब भी नहीं होंगे, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति में तुमने जो सामग्री की प्राप्ति की है उसमें भी तो सुख होना चाहिए, उसमें भी नहीं है ना सुख। क्या मैंने माना इस पेन को मिलने पर मुझे सुख हो जाए, चलो मिल गया, अब तो सुखी हो गया? ऐसा अब भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके पास सुख नहीं था। आगे देखते हैं,
वस्तुतः तो इच्छाओं की पूर्ति में सुख है ही नहीं, यह तो सिर का बोझ कंधे पर रखकर सुख मानने जैसा है। जैसे पहले इस पर बोझ ज्यादा था, इसको उठा के इस कंधे पर धर लिया, इस कंधे का बोझ इस कंधे पर रख लिया, तो बोलो बोझ खत्म हो गया क्या? बोझ बना रहा? बोझ खत्म नहीं हुआ, बस बोझ इस कंधे से यहाँ चला गया। पहले एक भोजन की इच्छा सता रही थी, इच्छा खत्म हुई तो फिर दूसरी इच्छा आ गई तो वो सताने लगी, तो मैं लगा कि ये हमारी इच्छा खत्म हो गई और हम सुखी हो गए। नहीं, सब खत्म नहीं हुई, दूसरी आ गई है। वस्तुतः तो वास्तव में तो इच्छाओं की पूर्ति में सुख है ही नहीं, यह तो सिर का बोझ कंधे पर रखकर सुख मानने जैसा है। उसके आगे, यदि कोई कहे जितनी इच्छाएं पूर्ण होंगी उतना तो सुख होगा ही, पूरा ना सही, यह बात भी ठीक नहीं है। अनंत इच्छाएं अनंत पूर्ण नहीं होती, बात मान ली, जितनी है जितनी पूर्ण होती है उतनी तो सुख है। तो उसके लिए सुनो, कारण कि सच्चा सुख तो इच्छाओं के अभाव में है। ये अंडरलाइन करने की लाइन है। सच्चा सुख तो इच्छाओं के अभाव में है, इच्छाओं की पूर्ति में नहीं। क्योंकि हम, उसका लॉजिक, इच्छाओं की कमी में आकुलता की कमी प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। क्या कहा? सच्चा सुख कहाँ है? इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है। कहाँ है? इच्छाओं के अभाव में। क्योंकि समझो इसको कि जब हमको कोई इच्छा थी और वो इच्छा हमारी चली गई तो हमें सुख सा लगता क्या नहीं लगता उस संबंधी? समझ लो अभी भोजन की इच्छा थी और भोजन की इच्छा खत्म हुई तो हमारी भोजन की आकुलता खत्म हो गई। इसका मतलब भोजन की आकुलता के अभाव में सुख हुआ है, भोजन के मिलने पर सुख नहीं हुआ। किस किसके ये वाली बात समझ में आई? गीता जी समझ में आ रहा है? सीमा जी, लॉजिक समझ में आया कि वो इच्छाओं की भोजन, भूख लगी, इच्छा हुई, भोजन की इच्छा हुई, तो भोजन की इच्छा में हमें क्या हुआ? तो दुख हुआ, और हमने भोजन कर लिया तो भोजन की इच्छा खत्म हो गई, तो वो भोजन की इच्छा पूर्ण हो गई इसलिए सुख नहीं हुआ, भोजन की इच्छा खत्म हो गई इसलिए सुख हुआ है। तो वो इच्छा के अभाव में सुख हुआ, पूर्ति में नहीं हुआ, ये कह रहे हैं। देखो, कारण की सच्चा के अभाव में है, इच्छाओं की पूर्ति में नहीं। क्योंकि हम इच्छाओं की कमी में आकुलता की कमी प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अतः यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि इच्छाओं के पूर्ण अभाव में पूर्ण सुख होगा ही। यदि यह कहा जाए इच्छा पूर्ण होने पर समाप्त हो जाती है, अतः उसे सुख कहना चाहिए। क्या? इच्छा थी, इच्छा खत्म हो गई तो हम सुखी हो गए। उसका उत्तर क्या दे रहे हैं? यह कहना भी गलत है, क्योंकि इच्छाओं के अभाव का अर्थ इच्छाओं की पूर्ति होना नहीं, वरन इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना है। क्या? इच्छाओं का अभाव मतलब भोजन किया, भोजन की भूख लगी, भोजन कर लिया, हाँ, सोने की इच्छा हुई, सो गए, खाने की इच्छा हुई, खा लिया, स्वाध्याय करने की इच्छा हुई तो स्वाध्याय कर लिया, इच्छाओं की पूर्ति कर ली। ऐसा इसमें सुख नहीं है। सुख तो किसमें है कि आपको भोजन की इच्छा ही ना हो, आपको सोने की इच्छा ही ना हो, आपको इच्छा ही ना हो, तो वो इच्छाओं का होना नहीं, यह ही इच्छाओं का अभाव। इच्छाएं होकर खत्म हो जाएं, इच्छाएं होकर पूर्ण हो जाएं, वो नहीं। देवशास्त्र गुरु की पूजन पढ़ी है आपने? जयमाला में क्या लिखा है? मानो पावक में घी डाला, परिणाम निकलता है लेकिन, मानो पावक में घी डाला। हम इच्छाओं को पूर्ति करते तो बस क्या है कि हमने इच्छाओं की पूर्ति करके पावक में घी डाल दिया, दूसरी इच्छा ला दी, उसको पूर्ण करके फिर तीसरी इच्छा ला दी, मतलब उस अवधि को और भपका रहे और कुछ नहीं कर रहा है। इच्छाओं का अभाव मतलब इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना। यहाँ 3 प्रकरण हुए, उसका देखो समरी आ रही है। भोग सामग्री से प्राप्त होने वाला सुख वास्तविक सुख है ही नहीं, वह तो दुख का ही तारतम्य रूप भेद है, मतलब दुख का ही क्रमशः भेद है। कभी दुख कम है, कभी ज्यादा है, कभी अधिक है, कभी कम है, दुख का ही भेद है, मतलब दुख की ही परंपरा है।
आकुलतामय होने से वह दुखी है। सुख का स्वभाव तो, अब सुख कैसा होता है वो बतला रहे हैं, निराकुलता है। इंद्रिय सुख में निराकुलता पाई नहीं जाती। जो इंद्रियों द्वारा भोगने में आता है वह विषय सुख है, वह वस्तुता दुख का ही एक भेद है। इंद्रिय जनित सुख कौन सा है? वह विषय सुख है, वह वास्तव में सुख नहीं, दुख का भेद है। दुख का कैसा भेद है? दुख की कमी है, वहां पे दुख का दूसरा रूप है। जो आपको ये लगा ना कंधे का बोझा यहाँ धर लिया, वो दुख अभाव नहीं हुआ, सिर्फ दुख का रूप परिवर्तित हो गया। वह वस्तुतः दुख का ही एक भेद है, उसका तो नाम मात्र सुख है। अतीन्द्रिय आनंद, इंद्रियातीत होने से उसे इंद्रियों द्वारा नहीं भोगा जा सकता है। वास्तविक सुख पंचेंद्रियों के द्वारा नहीं भोगा जा सकता है। जैसे आत्मा अतीन्द्रिय होने से इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अतीन्द्रिय सुख आत्मामय होने से इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बात यहाँ पर पूर्ण हुई। कौन सी बात पूर्ण हुई? भोग सामग्री में सुख नहीं, कल्पना में सुख नहीं, इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं। क्यों? क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति वह संभव नहीं। इच्छाओं की पूर्ति में जो सामग्री मिलती है वह सामग्री सुख को देने वाली नहीं। इच्छाओं की पूर्ति में सुख संभव किसी भी रूप में नहीं है। कुल मिला के ये कहना है, पंचेंद्रियों के द्वारा भोगा जाने वाला सुख वह सुख नहीं, सुख अतीन्द्रिय है, वह आत्मा से ही प्राप्त होता है। अब सुख कहाँ है? या नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अभी बताओ कि कहाँ है? उसका उत्तर आ रहा है, बहुत सरल है, उसको मैं सीधा सीधा पढ़ूंगा, आपके समझ में भी वो आता जाएगा। देखिए बहुत लॉजिक दे रहे हैं। जो वस्तु जहां होती है उसे वहां ही पाया जा सकता है। सुख जहां होगा वहीं से मिलेगा। जो वस्तु जहां हो ही नहीं, जिसकी सत्ता की जहां संभावना ही ना हो, उसे वहां कैसे पाया जा सकता है? जैसे ज्ञान आत्मा का एक गुण है, अतः ज्ञान की प्राप्ति चेतन आत्मा में ही संभव है, जड़ में नहीं। उसी प्रकार सुख भी आत्मा का एक गुण है, जड़ का नहीं, अतः सुख की प्राप्ति आत्मा में ही होगी, शरीर आदि जड़ पदार्थों में नहीं। क्या कहा? सुख आत्मा में है, और वह सुख कहां से प्राप्त होगा? आत्मा में से। देखिए जिस प्रकार यह है, जिस प्रकार यह है, आत्मा को, आत्मा स्वयं को ना जानकर अज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, उसी प्रकार यह जीव स्वयं सुख की आशा से पर पदार्थों की ओर ही प्रयत्नशील है, वह यही इसके दुख का मूल कारण है। दुख का मूल कारण क्या है? जहां जो सामग्री नहीं है वहां उस सामग्री की प्राप्ति करना चाह रहा है। इसकी सुख की खोज की दिशा ही गलत है, दिशा गलत है, अतः दशा भी गलत ही होगी। इसकी दिशा गलत है, इसलिए इसकी दशा भी गलत होगी। क्या? हिंदी का पेपर है, पूरी रात पढ़ाई करे और फेल हो जाए, ऐसा हो सकता है? क्या प्रश्न है मेरा? हिंदी के पेपर में पूरी रात पढ़ाई करे तो फेल हो सकता है कोई? हाँ नितिन जी, नहीं हो सकता। आशा जी, सरला जी, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और पता, होशियार से होशियार लड़का फेल हो सकता है। कब फेल हो सकता है? सुनो पहले, हिंदी का पेपर है, पूरी रात इंग्लिश की पढ़ाई करे, गणित की पढ़ाई करे, सोशल साइंस पढ़े, साइंस पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़े, केवल हिंदी ना पढ़े, हिंदी जैसा सरल विषय ना पढ़े, और सुबह पेपर में जाए और फेल हो जाए। क्यों? तो भाई तूने प्रयास गलत, सही दिशा में नहीं किया ना।
जाना हो असम और बैठ जाए कानपुर की गाड़ी में, है ना? कोई कानपुर से कौन है? कानपुर से कौन है अपनी क्लास में? है कोई? हाँ, कल आया था वो, अभी तक ले नहीं पाया मैं, टाइम बचेगा तो उसको लूंगा। हाँ, तो बोलो, हमको असम जाना है, कानपुर की गाड़ी में बैठ जाए तो कब पहुंच जाएंगे? तुम जितना जितना असम की ओर बढ़ोगे उतना उतना ही दूर होगे। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते दूर है। सुख प्राप्ति का प्रयास करे, लेकिन कहाँ प्रयास करे? भोगों में करे, भोग सामग्री में करे, इच्छाओं में करे। और कहाँ करे? इच्छाओं की पूर्ति में करे, तो वह सुख इस जीव को कभी मिलने वाला नहीं है। सुख प्राप्ति का प्रयास करे लेकिन गलत दिशा में करे तो इसकी दशा भी गलत ही होने वाली है। ये बात यहाँ पर होगी। थोड़ा सा और बचा है, उसको और पढ़ते हैं। देखिए, हाँ, सच्चा सुख पाने के लिए हमें परोन्मुखी दृष्टि छोड़कर स्वयं को देखना होगा, स्वयं को जानना होगा, क्योंकि अपना सुख अपनी आत्मा में है। मैं सुख स्वरूपी हूं और सुख मुझ में है और मेरा सुख मुझसे प्राप्त होगा। आत्मा अनंत आनंद का कंद है, आनंदमय है। अतः सुख चाहने वालों को आत्मोन्मुखी होना चाहिए। परोन्मुखी दृष्टि वाले को सच्चा सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। परोन्मुखी दृष्टि वाले को, पर की आशा में भटकने वाले को, यहाँ तक कि भगवान से सुख की आस रखने वालों को भी सुख नहीं मिलता। क्या सच्चे देव शास्त्र गुरु भगवान मुझे सुखी कर देंगे, मैं आपकी पूजन पाठ सुखी होने के लिए करता हूं। भगवान कहते बेटा कभी नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे भी सुख मुझे देखकर मिला है और तुझे भी सुख चाहिए हो तो जो काम मैं करता हूं तू वो कर। आप क्या करते हो भगवान? मैं अपने को देखता हूं, मैं अपने में सुख का अनुभव करता हूं। वो भी यही कह रहा है कि तू अपने में सुख का अनुभव कर, मुझे देखना बंद कर दे। सच्चा सुख तो आत्मा द्वारा अनुभव की वस्तु है, कहने की नहीं। हमें सुख दिखाओ कैसा होता है, हमें सुख दिखाओ कैसा होता है, मुंह से कह के बताओ कि सुख कैसा होता है। हम आपसे पूछते हैं हमें ये बताओ घी कैसा होता है, मुंह से बताओ घी का स्वाद कैसा होता है, बताओ। ये रखा है घी और खा लो, आपको पता चल जाएगा कैसा होता है। ऐसे ही सुख जहां है वहां से ले लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि सुख कैसा होता है। देखिए, सच्चा सुख तो आत्मा द्वारा अनुभव की वस्तु है, कहने की नहीं, दिखाने की भी नहीं। समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर, ये बिल्कुल प्रकरण मतलब उसी एक बिंदु पर घूम रहा है, इसलिए मैं जल्दी पढ़ रहा हूं। समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अंतर्मुख होकर अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में तन्मय होने पर ही वह प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि आत्मा सुखमय है, आत्मानुभूति ही सुखानुभूति है। आत्मा की अनुभूति ही किसकी अनुभूति है? सुख की अनुभूति है। सुख कोई अलग से अनुभव की वस्तु नहीं है। जिस प्रकार बिना अनुभूति के आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार बिना आत्मानुभूति के सच्चा सुख भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, गहराई से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि आत्मा को सुख कहीं से प्राप्त नहीं करना है। पूजन से नहीं करना, भक्ति से नहीं करना, स्वाध्याय से नहीं करना, व्रत उपवास तप से नहीं करना, वस्त्रों के त्याग से नहीं करना, वस्त्रों के ग्रहण से नहीं करना। सुख कहाँ से प्राप्त करना है? गहराई से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि आत्मा को सुख कहीं से प्राप्त नहीं करना, क्योंकि वह सुख से ही बना है, सुखमय ही है, सुख ही है। आत्मा ही सुखमय है, आत्मा सुख ही है। जो स्वयं सुख स्वरूप हो उसे सुख क्या पाना? सुख पाने की नहीं, भोगने की वस्तु है, अनुभव करने की चीज है। सुख के लिए तड़पना क्या? सुख में तड़पन नहीं, तड़पन में सुख का अभाव है। तड़पन स्वयं दुख है, तड़पन का अभाव ही सुख है। इसी प्रकार सुख को क्या चाहना, चाहे स्वयं दुख रूप है, चाहे का अभाव ही सुख है। वास्तव में मैं सुख स्वरूपी हूँ, ऐसी अनुभूति का नाम ही सुख की अनुभूति है।
और उस अनुभूति के साथ ही सुख की प्राप्ति। सुख कोई अलग वस्तु नहीं है, मैं ज्ञायक हूं, इस ज्ञायक की प्रतीति में सुख है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, उस ज्ञाता दृष्टि की प्रतीति में, मतलब सुख कोई शक्कर खाओगे तो शक्कर में जो मिठास मिलती हो तो कोई ऐसी मिठास मिलती हो, ऐसा नहीं है। जो आकुलता में तुम्हें राग द्वेष का दुख है, उससे भिन्न कोई सुख है, ऐसा अनुमान कर लो। अब जो अंतिम पैराग्राफ में जो एक विशेष पंक्ति आएगी, उसको विशेष ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा विशेष पंक्ति वह मिलेगी, देखिए सुख क्या है। सुख कहाँ है, वह कैसे प्राप्त होगा, इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, एक ही समाधान है, वह है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति। अच्छा, कभी कभार लोग कहते हैं कि आत्मा के अलावा तुम्हारे जैनों के यहाँ कुछ और नहीं है क्या? आत्मा के अलावा कोई दूसरी तीसरी चर्चा नहीं है? कभी कुछ चौथी चर्चा कर लिया करो, कथा कहानी सुना दिया करो, मनोरंजन कर दिया करो। आत्मा 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 के अलावा 7 तत्व पढ़े तो आत्मा में होते हैं, 4 अभाव पढ़े तो आत्मा में होते हैं, कल्याण करना तो आत्मा का करना, दुख किसकी है कि आत्मा की है। दूसरी बात नहीं है। बहुत कठिन लगती है आत्मा समझने में, भाई सब बात है तो वो यही है। दुख है तो इसको भूलने से है, सुख होगा तो इसको जानने से है। अब तुम्हें सुखी होना हो तो इसको जानना ही पड़ेगा, इसको समझना ही पड़ेगा। इसको जाने समझे बिना दुख का अभाव, सुख की प्राप्ति, जैन धर्म का मर्म, जिन शासन वीतरागता धर्म का मर्म हमारे समझ में आने से रहा। तो क्या है सुख प्राप्ति का उपाय? आत्मानुभूति। वह कैसे प्राप्त होती है? तो उस आत्मानुभूति प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है। क्या तत्व विचार है? जो भी हम और आप सभी बैठकर कर रहे हैं। इस सुख पर में नहीं है, सुख बाहर में नहीं है, सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है। वह उस आत्मानुभूति को प्राप्त करने का उपाय है, वह भी सुख नहीं है। मुझे जो ध्यान दिलाना था वो ध्यान देना। क्या जो भी हम तत्व विचार कर रहे हैं ना, यह तत्व विचार भी सुख नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। ये तत्व विचार उस आत्मानुभूति को प्राप्त करने का साधन है। उदाहरण समझना, जैसे 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 हम समझ लो, हमें नदी पार करके, नदी को पार करके दूसरे साइड जाना है। कहाँ जाना है? दूसरी साइड जाना है। तो मुझे एक बात बताओ, वो जो नाव में बैठकर आप नदी को पार कर रहे हो, तो आप नाव में बैठे बैठे उस दूसरी साइड में पहुंच जाएंगे क्या? हाँ, नदी पार, नदिया के पार, तो नदिया के पार आप नाव में बैठे बैठे पहुंच गए कि नाव में बैठे बैठे नदिया का पार है? नदिया का पार तो नाव को छोड़ने पर ही मिलेगा, लेकिन नदिया के पार नाव को पकड़ कर जाते हैं। बहुत अच्छे सुनना, फिर से मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर रहा हूं। क्या नदी के पार नाव को पकड़ कर जाते हैं, और नदी के पार नाव को पकड़े पकड़े नहीं पहुंचते। क्या आप नाव में बैठेंगे भी और नाव को छोड़ेंगे भी। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप जानने के लिए तत्व विचार करेंगे भी, और जब आत्मानुभूति होगी तब तत्व के विकल्प भी नहीं होंगे, एक निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। खीर बनाने के पहले खीर बनाने संबंधी बहुत सारे विकल्प होते हैं, और उन विकल्प के बिना खीर बनाने की विधि हमारे समझ में नहीं आती। लेकिन जब खीर बनाकर खाते हैं तो खीर बनाने की विधि का विकल्प नहीं करते। क्या लिख रहे हैं? आत्मानुभूति प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय ये तत्व विचार है। जो विकल्पात्मक हम चर्चा करते हैं यह है, पर ध्यान रहे वह आत्मानुभूति अपनी प्रारंभिक भूमिका तत्व विचार का भी अभाव करके उत्पन्न होती है। जब आत्मा की अनुभूति होती है तो मैं कौन हूं, मुझ में क्या नहीं है, ये राग द्वेष का कर्ता कौन है, सुख कैसे मिलेगा, दुख का अभाव कैसे होगा, ये विकल्प नहीं होते। खीर बनाने के पहले सारे विकल्प होते हैं। जब खीर का अनुभव करते हैं तो ये विचार नहीं करते इसमें इलायची है, इसमें दूध है, और इसमें इतनी शक्कर है, इसमें पानी है। नहीं, सिर्फ खीर का आनंद लेते हैं। जब आत्मानुभूति हो तो निर्विकल्प आनंद की अनुभूति ही मात्र होती है। देखिए क्या लिखा है? आत्मानुभूति अपनी प्रारंभिक भूमिका
तत्व विचार का भी अभाव करके उत्पन्न होती है। मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है और आत्मानुभूति कैसे प्राप्त होती है, ये पृथक विषय है, अतः इन पर पृथक से विवेचन अपेक्षित है। चलिए, ये हमारी सुख क्या है कि थोड़ी सी चर्चा बहुत कम समय में हमने की, लेकिन बहुत सरल और सिंपल चर्चा थी। मुख्य रूप से भोग सामग्री में सुख नहीं था, कल्पना में सुख नहीं था, इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं था। क्यों नहीं था? इसको जानकर सुख आत्मा में है और आत्मा को जानकर ही सुख की प्राप्ति होती है और सुख प्राप्ति का उपाय तत्व विचार है। ये बात इस पूरे पाठ में अभी आई है। इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो मैं प्रश्न ले सकता हूं। मेरे पास अभी 1-2 मिनट है। उसके पहले कल 1-2 प्रश्न आए थे। एक तो हमारा एक कहना था कि 7 तत्व संबंधी भूल को थोड़ा संक्षिप्त में एग्जाम की दृष्टि से बता दें। दूसरा एक प्रश्न जो आया था, उस प्रश्न को जरूर मैं अभी ले सकता हूँ, 4 मिनट का टाइम है। वो प्रश्न करता है क्या नहीं, मुझे नाम नहीं पता, क्षमा करना। उनका ये कहना था, व्हाट्सएप पे डाला था वो प्रश्न कि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय में केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा मानने वाले ने कौन से अभाव को नहीं माना? उसने अत्यंत अभाव को स्वीकार नहीं किया। तो उनका एक कहना था, भाई साहब ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में केवल ज्ञान नहीं होता क्या? तो ज्ञानावर्णी के क्षय में ही तो केवल ज्ञान प्रकट होता है, ये बात तो सही है। अब वो समझना, ये जो कहा ना कर्म के क्षय में केवल ज्ञान होता है, पहले ये समझो कर्म किसकी अवस्था है, केवल ज्ञान किसकी अवस्था है। यह जो कर्म है वह द्रव कर्म उद्गल जड़ कर्म की रचना है। किससे बना है? वह उद्गल से बना है। और केवल ज्ञान ये आत्मा का अंश है। किसका स्वभाव है? आत्मा का। तो 2 भिन्न द्रव्य का कार्य हो गया ना। कर्म यह उद्गल द्रव्य का कार्य है और ज्ञान यह जीव द्रव्य का कार्य है। तो क्या कर्म इस द्रव्य में कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। दोनों भिन्न भिन्न है ना। तो फिर आगम में तो लिखता है घातिया कर्म के अभाव में अरहंत दशा प्रकट होती है। अरहंत दशा प्रकट होती है तो घातिया कर्म का अभाव होता है। यह निमित्त के कथन। कैसे निमित्त के कथन है? जब वस्तु में कार्य होने की उपादान की स्वयं की योग्यता होती है, मतलब जब स्वयं आत्मा केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है, उस समय कर्म का अभाव भी होता है। तो कर्म पर ऐसा आरोप आता है कि कर्म के अभाव में केवल ज्ञान प्रकट हुआ। यह निमित्त का कथन है। इसी को नय की शैली में व्यवहार नय का कथन कहते हैं। लेकिन निश्चय से यदि हम देखते हैं, दोनों भिन्न भिन्न द्रव्यों की स्वतंत्र अपनी योग्यता से कार्य होते हैं। वहां एक द्रव दूसरे द्रव के कार्य को नहीं करता, यह बात मुख्य है। और तब भी निमित्त से व्यवहार से आगम में जो कथन है उसको भी यथा योग्य हमको समझना चाहिए। जैसे समझ लो, अभी 2 मिनट है, मैंने आपको समझाया क्या नहीं समझाया? बोलो, मेरे समझाने से आपको समझ में आता है क्या नहीं आता? ऐसे भाषा तो यही बोलेंगे, आपके समझाने से समझ में आता है। वास्तविकता तो ये है कि हमें हमारी स्वयं की योग्यता से समझ में आता है, आप निमित्त मात्र है। ऐसे ही अच्छा, आपके कर्म के क्षयोपशम से आपको समझ में आता है? नहीं, आपको आपके स्वयं की उपादान की योग्यता से समझ में आता है कर्म का क्षयोपशम निमित्त है। ऐसे ही केवल ज्ञान कर्म के क्षय से होता है? नहीं, केवल ज्ञान स्वयं जीव की योग्यता से होता है। केवल ज्ञान में कर्म का क्षय वह निमित्त रूप कारण जानना समझना चाहिए। और यह बिल्कुल झूठा ही नहीं है। व्यवहार झूठा नहीं होता। व्यवहार अपनी स्थान पर जो कथन करता है वह अपनी शैली में, अपनी जो उसकी पद्धति है उस पद्धति से ही वह कथन करता है। अभी 7 तत्व संबंधी भूल, क्योंकि इस मीटिंग को हम विराम लेते हैं, एक मीटिंग और जिसमें मैं आपको एग्जाम की सूचना दे सकूंगा, आप उसको एक बार ज्वाइन कर लें। केवल 2 मिनट का काम है। हाँ,